हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्माइली सर क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं हमारा वर्कशीट नंबर 10। सब्जेक्ट है हमारा सोशल साइंस। आज के टॉपिक है व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट। रोल ऑफ पार्लियामेंट। आवर कंट्री इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू मेनी कंस्टिट्यूएंसीज। हमारा जो देश इंडिया है वो बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्र में डिवाइडेड है। द प्लेस फॉर विच इलेक्शंस आर हेल्ड। 1 person फ्रॉम ईच कंस्टिट्यूएंसी इज सेंट टू द पार्लियामेंट। हर एक चुनाव क्षेत्र से एक व्यक्ति को पार्लियामेंट में भेजा जाता है ऑन विनिंग द इलेक्शन, जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं। द कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स आर यूजुअली मेंबर ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़। जो कैंडिडेट्स होते हैं वो यूजुअली अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के होते हैं, सब एक ही पॉलिटिकल पार्टीज़ के नहीं होते। आफ्टर बीइंग इलेक्टेड द कैंडिडेट्स आर कॉल्ड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स और एमपीज। जब वो इलेक्ट हो जाते हैं, मतलब जब वो जीत जाते हैं, तब उन्हें एमपीज मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स कहा जाता है। पार्लियामेंट इज़ फॉर्म्ड बाय दीज एमपीज, और इन एमपीज से ही हमारा पार्लियामेंट बनता है। फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट्स। हमारे पार्लियामेंट्स के क्या क्या फंक्शन है। आफ्टर द पार्लियामेंट इज़ इलेक्टेड, जब हमारा पार्लियामेंट इलेक्ट हो जाता है, द पार्लियामेंट हैज़ टू डू द फॉलोइंग थिंग्स। हमारे पार्लियामेंट को ये सब चीज़ें करनी पड़ती है, इन्हें पालन करना पड़ता है। पहला है हमारा टू इलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, हमारे नेशनल गवर्नमेंट को इलेक्ट करना। द इंडियन पार्लियामेंट इज़ मेड अप ऑफ प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। जो हमारा इंडियन पार्लियामेंट है वो प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा से बने होते हैं। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन के बाद द गवर्नमेंट ऑफ द मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टी इज़ फॉर्म्ड। जिस पॉलिटिकल पार्टी की मेजॉरिटी ज़्यादा होती है उसकी पॉलिटिकल पार्टी बनती है। समटाइम्स अ कोalition गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड इन द एब्सेंस ऑफ मेजॉरिटी। अगर मेजॉरिटी मौजूद ना हो, मतलब मेजॉरिटी सहमत ना हो, तो हमारा कोalition गवर्नमेंट बनता है। कोalition गवर्नमेंट मतलब गठबंधन सरकार बनती है। द पॉलिटिकल पार्टीज विच अपोज द मेजॉरिटी पार्टी इन पार्लियामेंट आर कॉल्ड अपोजिशन पार्टी। जो हमारा पॉलिटिकल मतलब जो हमारा द पॉलिटिकल पार्टी विच अपोज द मेजॉरिटी पार्टी, जो हमारा मेजॉरिटी पार्टी है उन्हें जो अपोज करते हैं, उन्हें जिस पॉलिटिकल पार्टी अपोज करते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी को हमारे पार्लियामेंट में अपोजिशन पार्टी कहा जाता है। द प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द रूलिंग पार्टी। जो हमारा रूलिंग पार्टी होता है उसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्स अदर मिनिस्टर सच एज हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है वो अलग अलग मिनिस्टर्स को इलेक्ट करते हैं। जैसे हो गया हमारा हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। हु टेक्स चार्ज ऑफ गवर्नमेंट वर्क रिलेटेड टू दिस। कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट in the session of parliament, MPs get information about the working of government through the question hour। जब पार्लियामेंट का सेशन होता है तब जो हमारे MPs होते हैं वो क्वेश्चन आवर के थ्रू इंफॉर्मेशंस, मतलब क्वेश्चन के थ्रू उन्हें इंफॉर्मेशंस मिलती है काम के बारे में। थ्रू दिस द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। इसके द्वारा पार्लियामेंट जो हमारे एग्जीक्यूटिव है उन्हें कंट्रोल करती है। थ्रू क्वेश्चंस द गवर्नमेंट इज़ क्वेश्चन अबाउट द शॉर्टकमिंग ड्रॉबैक। शॉर्टकमिंग ड्रॉबैक का मतलब होता है कमी दोष। इन दिस वे द गवर्नमेंट ऑल्सो गेट अ चांस टू नो द ओपिनियन ऑफ द पब्लिक। इस क्वेश्चन आवर के थ्रू गवर्नमेंट को जो पब्लिक होते हैं उनके ओपिनियन के बारे में पता चलता है। उनके ओपिनियन के बारे में कैसे पता चलता है, जो हम एमपी सिलेक्ट करते हैं वो हमारे लिए हमारे ओपिनियन को गवर्नमेंट को जाकर बताते हैं। आस्किंग क्वेश्चंस टू द गवर्नमेंट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी एमपी। किसी भी एमपी के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो गवर्नमेंट को क्वेश्चन करे। ऑपोजिशन पार्टी ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हेल्दी फंक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के हेल्दी फंक्शन के लिए ऑपोजिशन पार्टी भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। दे ब्रिंग बिफोर द
they bring before the shortcoming of the policies and programs of the government. Lawmaking. Lawmaking is a significant function of parliament. In parliament, laws are being made with a constitutional process. अब हमारे इसके 4 क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन है, वाई इज़ पार्लियामेंट इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री. हमारे कंट्री के लिए पार्लियामेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है. दूसरा है, हाउ इज़ द नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म. नेशनल गवर्नमेंट कैसे बनती है. हाउ इज़ द पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट. जो हमारा पार्लियामेंट होता है वो गवर्नमेंट के ऊपर कैसे अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करता है. चौथा है हमारा, वाई डू यू थिंक पार्लियामेंट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस. आपको क्यों लगता है कि पार्लियामेंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. आप क्या सोचते हो कि पार्लियामेंट हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है. अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स. पहला क्वेश्चन, वाई इज़ पार्लियामेंट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री. द इंडियन पार्लियामेंट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ. जो हमारा इंडियन पार्लियामेंट है वो विश्वास के ऊपर एक एक्सप्रेशन है. दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी. जो हमारे इंडिया के लोग हैं उनका प्रिंसिपल होता है डेमोक्रेसी के ऊपर. These are participation by people in the decision making process and government by consent. The parliament in our system has immense power because it is representative of the people. Immense power का मतलब होता है अत्यधिक पावर. This is the reason why parliament is important in our country. हमारा दूसरा है, हाउ इज़ द नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म. नेशनल गवर्नमेंट कैसे बनती है. वन वे ऑफ डूइंग सो एज यू रीड इज़ थ्रू इलेक्शंस. हमें पता है कि इलेक्शंस के द्वारा गवर्नमेंट चुने जाते हैं. पीपल हु इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स टू द पार्लियामेंट. जो लोग पार्लियामेंट में अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं. देन वन ग्रुप फ्रॉम एमोंग दिस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द गवर्नमेंट. और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनमें से एक ग्रुप गवर्नमेंट बनती है. द पार्लियामेंट विच इज़ मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव्स टुगेदर. और पार्लियामेंट जो कि सब रिप्रेजेंटेटिव्स को मिलकर बनती है. कंट्रोल्स एंड गाइड्स द गवर्नमेंट. जो कि गवर्नमेंट को कंट्रोल और गाइड करती है. तीसरा है, हाउ डज़ द पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट. जो हमारा पार्लियामेंट है वो गवर्नमेंट के ऊपर कैसे अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं. द पार्लियामेंट कीप्स अ डे टू डे वॉच ओवर द एक्टिविटीज़ ऑफ द एग्जीक्यूटिव. जो हमारा पार्लियामेंट होता है वो रोज़ एग्जीक्यूटिव के एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखते हैं. एज आवर्स इज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है. द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ ओमिशंस एंड कमीशंस. द पार्लियामेंट में रिमूव अ कैबिनेट out of power by a vote of no confidence. पार्लियामेंट किसी भी कैबिनेट को द पार्लियामेंट में रिमूव अ कैबिनेट. हमारा जो पार्लियामेंट है वो किसी भी कैबिनेट को पावर के आउट ऑफ पावर बाय वोट के हिसाब से किसी भी कैबिनेट को आउट ऑफ पावर बाय ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस. अब हम करेंगे हमारा 4th क्वेश्चन. वाई डू यू थिंक पार्लियामेंट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस. द पार्लियामेंट विच इज़ मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव्स टुगेदर. जो हमारा पार्लियामेंट है जो कि सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को मिलकर बने हैं. कंट्रोल्स एंड गाइड्स द गवर्नमेंट. जो हमारे गवर्नमेंट को कंट्रोल और गाइड करती है. इन दिस सेंस पीपल थ्रू देयर चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स from the government also control it. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर करें.